ड्रामा सीरियल शिद्दत बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और ये ड्रामा अब अपने इख्तिताम की तरफ गामजन है। और इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा क्लोजिंग हो चुकी है, जहाँ पर सबके सीक्रेट एक्सपोज होते हुए नजर आएंगे और सुल्तान को लगता है कि इसे कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि अब सबसे ज़्यादा उसकी हार की वजह बनने वाली फरीज़े ही होगी, जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। अगर जिंदगी में किसी ने सुल्तान को हराया है तो वो फरीज़े ही है, क्योंकि बचपन में सुल्तान को ज़हनी मरीज बनाने वाली फरीज़े ही थी, जहाँ पर चांदनी और फरीज़े दोनों ने ट्विनिंग की है और इनका हेयर स्टाइल मेकअप भी एक जैसा होगा ताकि सुल्तान को कंफ्यूज किया जा सके, ताकि सुल्तान इतना कंफ्यूज हो जाए कि जिस लड़की से मैंने मिलने आया था वो बिल्कुल फरीज़े की तरह ही है या वही असल फरीज़े है। नौफल के प्लान का ये हिस्सा था कि जैसे ही चांदनी थोड़ी देर साइड पे हो जाएगी तो फरीज़े तुम जाना सुल्तान के सामने और सुल्तान के पास जाके उसे डराना, ताकि उसे लगे कि वाकई मैं असल फरीज़े ही देख रहा हूँ। तो फिर सुल्तान का ध्यान भटकते ही तुम्हें वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सुल्तान अपनी मेंटली सिचुएशन खो देगा और उसका सारा रिकॉर्ड हमारे कैमरे में आ जाएगा। जो शख्स इसरा को पागल करार दे रहा है अदालत में, वो खुद काबिल एतबार नहीं रहेगा। सुल्तान का केस मुझे इतना वीक करना है कि पहली हियरिंग में ही केस आउट हो जाए और इसरा की भी इससे किसी न किसी तरीके से जान छूट जाए, क्योंकि इसरा एक बहुत ही मासूम और कांच की गुड़िया जैसी लड़की है, लेकिन इस शख्स ने अदालत में उसे भी पागल करार दे दिया। दूसरी तरफ इसरा रो रही है कि क्यों मैंने इस शख्स से मोहब्बत कर ली, काश इसकी असलियत में पहले ही जान चुकी होती। मैंने इसकी असलियत जानने में बहुत देर कर दी। तभी इसरा की माँ बोली कि बेटा चुप कर जाओ, जो हो गया सो हो गया, तुम्हें रोने परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तभी सुल्तान के बारे में इसरा कहती है कि नहीं अम्मी, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि वो कभी भी हार नहीं मानेगा। इसरा की माँ इसरा को कहती है कि इसरा तुम्हें क्या हो गया है, तुम इस तरह की बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हारा भाई और हम सब तुम्हारे साथ है, तो फिर क्या सुल्तान तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जा सकता है। अम्मी, क्या आप नहीं जानती कि अदालत ने भी मुझे सुल्तान के साथ मुलाकात का वक्त दे दिया था और सुल्तान मेरा ब्रेन वॉश करता रहा। सुल्तान अदालत में ऐसे रिएक्ट करता रहा कि जैसे इसको मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत और मेरी बहुत फिक्र है। ये बातें सुनकर इसरा की माँ इसरा को कहती है कि अब सुल्तान कुछ भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता, बस तुम अपने फैसले पर कायम रहना। अगर तुम अपने फैसले पर कायम रहोगी तो हम सुल्तान के खिलाफ एक मजबूत केस बनाकर उसे हरा देंगे और दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं सकेगी। दूसरी तरफ चांदनी सुल्तान को कॉल करती है, क्योंकि नौफल ने सारा सेटअप कर लिया होता है। नौफल ने भी बहुत ही चालाकी के साथ प्लानिंग की होती है, जहां पर उसने पूरे घर में सीसीटीवी कैमरास सेट कर दिए हैं ताकि सुल्तान की हर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया जाए, ताकि हम अदालत में अच्छी तरह से पेश कर सके कि सुल्तान आखिर किस तरह की नेचर का इंसान है। उसे तो बस डिफरेंट तरह की लड़कियों के साथ रिलेशन में रहना अच्छा लगता है, जबकि दूसरी लड़कियों को ये पागल बनाकर छोड़ देता है। तो होता यूँ है कि चांदनी सुल्तान को कॉल करती है कि आखिर आप कहाँ रह गए, आज आएंगे भी कि नहीं। तभी सुल्तान कहता है कि लगता है तुम बहुत बेचैन हो मिलने के लिए। चांदनी कहती है कि ऐसा ही समझ लें, क्योंकि मैं शिद्दत से इंतजार कर रही हूँ, मैंने आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर रखा है। सुल्तान कहता है वाह, मुझे अभी बताओ कि कैसा सरप्राइज। चांदनी कहती है ये तो आप घर आएंगे तभी पता चलेगा और यकीनन आपको देखकर बहुत अच्छा भी लगेगा, शायद ऐसा सरप्राइज आपकी बीवी ने भी आपको ना दिया होगा। सुल्तान कहता है अच्छा चलो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंचने वाला हूं। नौफल कहता है कि सुल्तान के लिए कुछ एक्स्ट्रा ही फील करवाएंगे ताकि वो तुम्हारे और भी ज़्यादा करीब होता जाए, ताकि हम उसकी इन हरकतों को अदालत में उसके खिलाफ पेश कर सकें। नौफल दूसरी तरफ चांदनी को ये समझा रहा होता है कि तुम्हारा उठना बैठना इस तरह होना चाहिए कि सुल्तान को ज़रा भी शक ना हो कि घर तुम्हारा नहीं। नौफल ने अपने दिमाग से एक और पत्ता खेला कि उस घर में चांदनी और उसकी फैमिली की कोई तस्वीर नहीं है, लिहाजा सुल्तान को शक हो सकता है कि ये घर चांदनी का हरगिज नहीं। इसलिए नौफल ने पहले ही चांदनी और उसकी फैमिली की फोटोशूट करवा के घर की दीवारों पर चस्पा कर दी थी, ताकि सुल्तान को वाकई लगे कि चांदनी इस घर की मालिक है और चांदनी इस घर में अकेली रहती है। जब सुल्तान आता है तो चांदनी की तस्वीरें दीवारों पर लगी देखकर बहुत इम्प्रेस और हैरान रह जाता है और यही कहता है कि लड़की तो काफ़ी कमाल की है, शायद मैंने उसे मिलने में देर कर दी, ये तो इसरा से भी कहीं ज़्यादा अमीर निकली। उसकी यही हरकत देखकर नौफल अब चांदनी को कहता है कि मछली शिकार में फंस चुकी है, लिहाजा अब तुम्हारा खेल शुरू। लेकिन चांदनी, एक बात का खास ख्याल रखना कि अगर सुल्तान तुमसे बदतमीजी या मिसबिहेव करने की कोशिश करता है तो तुम कमरे से बाहर की तरफ भागना और इस बात की फिक्र हरगिज ना करना, क्योंकि कैमरे हर जगह मौजूद हैं, मेरी नज़र तुम पर रहेगी और इस तरह हम सुल्तान को बेनकाब कर देंगे अदालत में। फिर फरीज़ा कहती है कि चांदनी, मुझे बहुत ही ज़्यादा फिक्र हो रही है तुम्हारी, क्योंकि सुल्तान को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि वो किस किस्म का इंसान है, लिहाजा तुम बहुत मोहतात रहना।
तो इस पर चांदनी कहती है कि परीज़े बाजी आप फिक्र ही मत करें, मैं सुल्तान से भी ज़्यादा तेज़ हूँ, आप बस देखती जाएं। और सुल्तान को भी पता नहीं लगने दूंगी कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। जिस तरह से वो दूसरे लड़कियों को घुमाता है, आज मैं उसे घुमाऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोगों का बदला तो हम लेकर ही रहेंगे। जब चांदनी सुल्तान को वेलकम करती है तो सुल्तान चांदनी को एक बुके देता है और कहता है कि आज तक मैंने किसी लड़के को बुके नहीं दिया, तुम पहली लड़की हो जो कि मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। इस पर चांदनी कहती है कि आखिर तुम्हें मेरी मोहब्बत खींच लाई। तो सुल्तान कहता है कि सुल्तान ऐसे दिल का मालिक है, वो लड़कियों का दिल नहीं तोड़ता। तो इस पर चांदनी कहती है कि अच्छा, इसका मतलब है बहुत सारी लड़कियां आपके इंतज़ार में हैं। सुल्तान कहता है जी बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां मेरी वेटिंग लिस्ट में हैं, लेकिन मेरा दिल चांदनी तुम पर आ चुका है। तो फिर चांदनी कहती है कि अगर वाकई तुम्हारे इंतज़ार में बहुत सी लड़कियां हैं तो फिर तुम्हें अपनी बीवी के लिए टाइम नहीं मिलता होगा। इस पर सुल्तान कहता है हाँ ऐसे ही है, लेकिन आजकल मैं आज़ाद हूँ क्योंकि मेरी बीवी अपने भाई के पास गई है और मैं बहुत जल्द उसे वहाँ से आज़ाद करा लाऊंगा। इस पर चांदनी कहती है कि ऐसी भी क्या बात हो गई, तुम्हारी बीवी भाई के पास चली गई और वापस नहीं आ रही, लगता है तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत तंग है। इस पर सुल्तान कहता है कि कोई भी लड़की सुल्तान से कभी तंग नहीं हो सकती, लेकिन मसला उसके भाई का है। सुल्तान कहता है कि मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में इस कदर पागल है, लेकिन मैं मज़ीद अपनी बीवी को पागल करना चाहता हूँ और उसके बाद उसके भाई का भी ऐसा बंदोबस्त करूँगा कि मेरा नाम भी सुल्तान है। उसकी बहन को तो मैं कभी भी तलाक नहीं देने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं वो हशर करूँगा इन भाई बहन का कि कोई मेरी तरफ दोबारा आंख उठा के नहीं देख सकेगा। नाज़रीन, ये सारी बातें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं। एक बार फिर चांदनी पूछती है कि ऐसा भी क्या हुआ कि इसरा तुमसे दूर रहना चाहती है। तो इस पर सुल्तान कहता है कि बस इस लड़की से मेरा दिल भर गया है। तो फिर चांदनी कहती है खैर छोड़ो, मैंने कौन सा तुम्हारी बीवी की बातें करने के लिए बुलाया है, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। इस पर सुल्तान कहता है हाँ याद है, बताओ वो कौन सा सरप्राइज है। तभी सुल्तान एक झलक परीज़े को देखता है तो वो बहुत हैरान हो जाता है और चांदनी से पूछने लगता है कि ये लड़की कौन है, सेम ड्रेसिंग में। तो इस पर चांदनी कहका लगाती है और सुल्तान को उसकी कंफ्यूज हालत में छोड़ देती है। नाज़रीन, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक सुल्तान बुरी तरह फंस जाएगा और नौफल का ये प्लान बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। सुल्तान को अब की बार मुंह की खाना पड़ेगी क्योंकि अदालत में तमाम सबूत पेश कर दिए जाएंगे। एक इंतहाई धोखेबाज, टॉक्सिक और बेवफा शख्स का यही अंजाम होना चाहिए, क्योंकि मोहब्बत के नाम पर खेलकर वो लोगों को पागल कर देता है। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्या नौफल का ये प्लान काम करेगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और शिद्दत और बाकी ड्रामास के रिव्यूज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको फौरी मिल सके। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।